भगवान भूल गए? अरे सुशीला इतना वैभव कैसे? बोले वो आप ही ने तो सेठ जी को भेजा था ये सब वैभव देने के लिए द्वारिका से। अभी वो सेठ जी अंदर ही बैठे, मिल लो। अंदर जाके देखा तो वहाँ कोई सेठ जी नहीं, वहाँ तो सेठों के सेठ मेरे सावरिया सेठ विराजमान। सुदामा जी ने हाथ जोड़े, भगवान मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इतना दे दो, मेरे बच्चे भोजन दोनों समय पाते रहें, मेरे दर पे कोई आए तो बस वो पाके चले जाए। भगवान इतनो दीजियो जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मुझे इतना दो, मैं भूखा ना रहूं, और मेरे दर पे कोई आए, कभी भी कोई साधु, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण तो कभी निराश होके मन ना जाए। हमारे दर से अगर कोई निराश होकर के जाए तो महाराज बहुत गलत बात। अगर हमें ठाकुर जी ने इस योग्य बनाया है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो आपको जिस योग्य बनाया वैसी मदद करिए, लेकिन प्रयास करिए कि अपनों के लिए तो सब करते हैं, लेकिन दर पर कोई भिक्षुक आए, कोई भिखारी आए तो कभी उसको निराश मत भेजिए। जितना हो सके उसको करिए, जितना आप सामर्थ्यवान हो करिए। भगवान कहते हैं सुदामा, आज जो तुमको मिला ये तुम्हारी ही तपस्या का फल है, मैंने कुछ नहीं दिया, ये तुम्हारा ही भजन का प्रताप जो तुम्हें मिला, भोगो। श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का चरित्र श्री परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। उसके बाद में वर्णन करते हैं दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का। जीवन में गुरु कितने बनाने चाहिए? एक दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है, और शिक्षा गुरु आप जीवन में जितने चाहो बना सकते हो। शिक्षा गुरु जितने चाहो बना सकते हो महाराज, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। माँ भी शिक्षा गुरु, पिता भी शिक्षा गुरु, भाई बहन कोई भी हो सकता है। स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो अध्यापक शिक्षक जो होते हैं वो भी शिक्षा गुरु है, और जिससे हमें कुछ सीख मिले, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो कैसा भी चेतन हो, सबको उन्होंने अपना गुरु बनाया। एक गुरु बनाया दत्तात्रेय जी महाराज ने भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। जब सूर्य उदय होता है तो भगवान सूर्य कभी ये नहीं देखते कि ये सोने का महल है तो यहाँ किरणें ज्यादा बखेरनी है, प्रकाश ज्यादा बखेरना है, और ये कीचड़ है तो यहाँ कम। भगवान सूर्य कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। जब सूर्य उदय होता है तो अपना प्रकाश समान दृष्टि से सब पर बरसाते हैं। वैसे ही भगवान के भक्तों को होना चाहिए, वो सब पर समान दृष्टि से ही कृपा करें, भेदभाव न करें, न ऊंच का, न नीच का, न गरीब का, न अमीर का, न रूप का, न सुंदरता, किसी चीज का। जैसे भगवान सूर्य भेदभाव नहीं करते, वैसे भगवान के भक्तों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक गुरु बनाया उन्होंने भगवान चंद्र को, चंद्र देवता को एक गुरु बनाया। चंद्र देवता क्या करते? 15 दिन चंद्र घटते हैं, 15 दिन चंद्र बढ़ते हैं। जब दत्तात्रेय जी ने घटते बढ़ते चंद्रमा को देखा तो उनके मन में आया कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, संसार में कोई पूर्ण नहीं है। यहाँ कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दुख है तो फिर सुख है। जब जीवन में सुख ही नहीं टिक सकता तो जीवन में दुख क्यों टिकेगा? जीवन में सुख के बाद दुख आना है तो दुख के बाद सुख भी आना ही आना है। इसीलिए अगर दुख है
तो चिंता मत करिए, घबराइए मत, और सुख है तो अभिमान मत करिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में न तो सुख टिक सकता है न दुख टिक सकता है। ये उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। एक गुरु बनाया उन्होंने मकड़ी को देखा क्या करती है मकड़ी जाले बुनती है, दीवारों पर जो मकड़ी डोलती है ना, जानते हो? हाँ, ये मकड़ी जाले बुनती है और एक दिन खुद ही इस जाल में फंस करके मर जाती है। उसी प्रकार से भगवान की संसार के जो लोग हैं ना, ये करते हैं। दूसरों के लिए जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है, एक दिन वो स्वयं उस गड्ढे में गिर करके मारा जाता है। इसीलिए दूसरों के लिए जो षड्यंत्र करते हैं कि ये गिर जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका अहित हो जाए, वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट में देख करके अपना सुख ढूंढे, दूसरों को दुख देके अपना सुख ढूंढे, वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। हो सकता है थोड़े दिनों के लिए उसको ऐसा लगे कि हम तो सुखी हैं, हम तो बढ़िया हैं, हमारे पास तो धन भी आ रहा है, हमारे पास तो सब कुछ आ रहा है, शांति भी सब है, बढ़िया, लेकिन टिकेगा नहीं। सुख टिक तभी सकता है जब तुम्हारे जीवन में ईमानदारी हो, जब तुम्हारे जीवन में भक्ति हो, जब तुम्हारे जीवन में महाराज सच्चाई हो, तभी तुम्हारे जीवन में सुख टिक सकता है। अन्यथा आप भगवान का तो देखो सीधा सा फंडा है महाराज। भगवान को आप एक तरीका से बैंक मान लो। क्या मान लो? बैंक क्या करती है? हम लोग जाते हैं और अपनी शेविंग वहां जमा करके आते हैं, सेव करके आते हैं अकाउंट में। और बैंक क्या करती है? जब हम फिक्सिंग कर देते हैं ना, तो वो ब्याज चलती रहती है, हमारी ब्याज चलती रहती है। और फिर जब हम उसको फिक्सिंग पूरी होती है, तो फिर हम जब उस अपने जमा किए हुए पैसा को निकाल के लाते हैं, तो बैंक हमको ब्याज सहित उसे देती है, बैंक ब्याज भी देती है। उसी प्रकार से भगवान का, चाहे सुख, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, भगवान के यहाँ भी ये सब बैंक में जमा होते जाते हैं। सुख अच्छा कर रहे हो तो अच्छा जमा होता जा रहा है, बुरा कर रहे हो तो बुरा होता जा रहा है। अब महाराज अच्छे का भी फल मिलेगा तुम्हें और बुरे का भी मिलेगा। जब घड़ा भर जाएगा तो ऐसा फूटेगा पाप का कि महाराज संभाले से नहीं संभलेगा, इतना जीवन में कष्ट आएगा, इतने जीवन में महाराज अस्त व्यस्त जिंदगी हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगा क्या करें। एक किसान भी जब फसल करता है ना, तो जब अनाज बोता है तो उसको भी परिणाम तुरंत नहीं मिल जाता। तुम किसी का बुरा करके, किसी का अपमान करके, किसी का अहित करके, किसी के साथ में छल करके अगर सोचो कि महाराज हमें तो कुछ नहीं हो रहा, दूसरे दिन भी हम बढ़िया जी रहे हैं, तीसरे दिन भी हम बढ़िया जी रहे हैं, 10 दिन बाद भी हम बढ़िया जी रहे हैं, महीना भर बाद भी हम बढ़िया जी रहे हैं, साल भर बाद भी हम बढ़िया जी रहे हैं, तो जरूरी नहीं है तुम हमेशा भी बढ़िया ही जीते रहो। किसान भी जब फसल बोता है तो उसको परिणाम तुरंत नहीं मिलता, उसके लिए भी महाराज उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तब उसको परिणाम मिलता है मेहनत के अनुसार। उसी प्रकार से कर्मों का दंड जब भगवान देने पे आते हैं ना, तो फिर तो महाराज एक एक चीज का हिसाब होता है, एक एक चीज का दंड आपको भोगना पड़ता है। इसीलिए प्रयास करो कि कभी जीवन में किसी के लिए महाराज जाल मत बोलो, षड्यंत्र मत करो, किसका बुरा हो जाए उसके कर्म। अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है, मैं तो ये कह रही हूँ, तब भी उसके संग में तुम अपने द्वारा गलत मत करो। मान लीजिए आपका किसी ने महाराज कुछ कर दिया, नुकसान कर दिया, तो अब आप ये मत सोचो हमें भी इसका नुकसान करना तभी भरपाई होगी। अब आप ही ने नुकसान करके बराबर हिसाब किताब कर लिया तो भगवान के यहाँ की क्या जरूरत, दंड भगवान क्यों देने लगे, हिसाब किताब तुम्हें बराबर करते रहे तो भगवान के लिए छोड़ोगे ना, तो भगवान तो पुण्यों को भी 10 गुना बढ़ाकर ब्याज लगा के देते और पाप भी तुमको ब्याज सहित चुकाने पड़ते हैं महाराज। तुम देखो इस जन्म का इस जन्म में मिल जाता है, अगले जन्म में भी मिलता है। क्या पता हमारे जीवन में कष्ट है, हम इस जन्म में कोई नहीं बुरा काम किए, तो हो सकता है हम पूर्व जन्म में करके आए होंगे तभी ना मिल रहा है हमें, और इसी जन्म में भी हमें सुख मिल रहा है, तो समझो हम अच्छा करके आए तो हमें सुख मिल रहा है।
लेकिन अब हम करें क्या कि हम पूर्व जन्म की तो हमें नहीं पता हम क्या कराए, लेकिन अब इस जन्म में हमें दुख मिल रहा है तो अब हम क्या करें। तो महाराज भजन ही एकमात्र ऐसा है जो उसको टालने में, उसको काटने में, जैसे कि कोई महाराज रास्ता होता है, कोई मार्ग है, अब उसको महाराज तुम घूम फिर के जाओ तो तुम्हें 1 साल लगेगा, लेकिन वही महाराज कहीं शॉर्टकट बना दिया, कोई मार्ग शॉर्टकट बना दिया, तो महाराज उसमें तुम्हें 6 महीना लग जाएंगे, तो जल्दी पहुंच जाओगे, 6 महीना तो बचेंगे। तो उसी प्रकार से ऐसा तो है नहीं कि तुमने जो किया है उसका भोग तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जहां तुम्हारा भोग साल भर का था वहां तुम्हारा भजन उसको काट के आधा कर देगा, 6 महीने का कर देगा, वहां तुम्हारा वो पाप आधा कट जाएगा। तो इसीलिए सत्कर्म करते रहिए, ये मत सोचिए हमें जीवन में कष्ट है तो नहीं भजन करें, कट रहा है, जो करके आए हो वो जल्दी कट रहा है। जब लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हारे से द्वेष करते हैं, तुम्हें गालियां देते हैं, तो वो तुम्हारे पापों को लेते हैं, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेते हैं। तो महाराज कभी ऐसा मत करिए मकड़ी की समान, जैसे मकड़ी षड्यंत्र करती है वैसे कभी षड्यंत्रकारी मत बनिए। दत्तात्रेय जी ने एक गुरु बनाया मधुमक्खी को, ये तुम्हारे ऊपर पूरी पूरी जमती है। हाँ, मधुमक्खी कहाँ करे, क्या करती है मधुमक्खी, दूर दूर तक जाकर के शहद बनाती है, 24-24 घंटा मेहनत करके शहद बनाती है, कभी उसको चखती नहीं है, और बड़ा करूं और बड़ा करूं और बड़ा करूं। और एक दिन एक व्यक्ति आता, आग दिखा के सारी मधुमक्खियों को उड़ा करके और सारा शहद लेके आनंद लेता है उसका। यही तो तुम करते हो, कमा कमा करके महाराज ये बच्चे के लिए एक गाड़ी और ले दूं, एक बिजनेस और खुलवा दूं, एक महाराज फ्लैट और ले दूं, महाराज एक और गाड़ी ले दूं, एक से काम नहीं चल रहा 2-4 बिजनेस और खुलवा दूं, और एक दिन महाराज अपने धन जो कमाते हो कभी उसका उपयोग सत्कर्म में नहीं करते, अच्छे कामों में नहीं करते, अपने लिए कभी कथा नहीं करवाते, भागवत नहीं करवाते, कभी एकादशी नहीं करते, उसका महाराज अनुष्ठान नहीं करते, उसका महाराज विधि विधान से महाराज उसको पूर्ण नहीं करते, कभी गौदान नहीं करते, कभी तीर्थ नहीं करते, कमा कमा के बच्चों के लिए धर जाते, और एक दिन यमराज के दूत आते हैं।